Hare Krishna,
सभी स्थानों कोई भी स्थान ऐसा नहीं है
जहाँ पर पानी नहीं। एक साथ मिलाकर के 14 लोगों को 14 भुवनों को कहते हैं ये क्या है? ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अनगिनत, गिनती नहीं है इतने ब्रह्मांड। किंतु इतने होने पर भी सारे इन सबको एक साथ में क्या कहते हैं? जड़ जगत, मैटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पर सारा कुछ मैटर से बना हुआ है। किंतु इस जगत के अतिरिक्त एक दूसरा जगत जिसका नाम है वैकुंठ लोक, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उल्टा धर्म नहीं होता, यहाँ पर कोई द्वेष, ईर्ष्या, यहाँ पर कोई क्रोध, काम, ये सब नहीं होता, मात्सर्य, जहाँ पर जन्म नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ पर वृद्धावस्था नहीं आती, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं होता, उस स्थान का नाम है वैकुंठ। उस वैकुंठ में फिर अनेकों अनेकों स्थान, किसी स्थान पर भगवान नरसिंह का लोक है, किसी स्थान पर भगवान रामचंद्र का, कहीं बलराम भगवान का, कहीं वामन भगवान का, कहीं नारायण भगवान का, ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पर स्थान हैं। उन सब से ऊपर जाकर के क्या है? सबसे ऊपर है सर्वोपरि कृष्ण लोक, भगवान कृष्ण का लोक। उस कृष्ण लोक के 3 प्रकोष्ठ, उसमें एक का नाम द्वारिका, दूसरे का नाम मथुरा और तीसरे का नाम वृंदावन। इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ स्थान जो कौन सा? वो लोग वृंदावन, जहाँ पर गंगाएं रहती हैं, ग्वाल रहते हैं, गोपियाँ रहती हैं, गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए गोकुल अर्थात गो से ग्वाल, गो से गोपियाँ, गो से गोवर्धन, गो से गंगाएं, सभी लोग गोपियाँ, जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं, भगवान कृष्ण के साथ उसको क्या कहते हैं? वृंदावन। उस वृंदावन में कृष्ण नित्य प्रति अनेक मधुर लीलाएं करते हैं, अत्यंत सुंदर स्थान। वहीं पर उनके अनेक सखा लोग हैं। उन सखाओं में से एक सखा जो है, उनका नाम यहाँ पर बताया पूरा, श्री राम नामास नाम सतुरी रामो अग्रा महान द्वात्रिंशतः जने लगिरेवा वैगुण काष्टुम हिमालया। कहते जो कृष्ण लीला में कृष्ण के सखा हैं, इनका नाम है श्री राम। नाम सुना तो कृष्ण के सखाओं के नाम क्या क्या है? बताओ देखो। सुदाम, सुदामा द्वारिका में, रघु में एक का नाम मनसुखा और एक का धनसुखा। एक कौन बोलते हैं? नंदगांव में, नंदगांव जब दर्शन करने जाओ, उसमें से मनसुखा का नाम और धनसुखा का नाम क्या है? मनसुखा, धनसुखा, इसका नाम मनसुखा धनसुखा ही सुना है। मनसुखा धनसुखा तो है ही है। धनसुखा का मतलब श्रीराम, श्रीराम उनका नाम है धनसुखा। मधुसूदन मंगल उसका नाम है मनसुखा। क्योंकि मधुमंगल क्या करते हैं? वो कृष्ण के मन को बड़ा सुख प्रदान करते हैं। कैसे करके? इस जगह पर बगल में हाथ रख करके क्या कीर्तन में क्या है? बगल बजाया जय हरि को, वही जगह पर बगल बजाते हैं और उसमें शब्द क्या निकालते हैं? हरि बोल हरि बोल, ऐसे बगल शब्द निकाल। और क्या करते हैं? कृष्ण को सब भोजन करके सारे लोग बैठते हैं। मधुमंगल को जो जिसकी चीज पसंद आएगी वो उनको किसी न किसी तरह से पागल बना करके उनकी वो चीज ले करके खा जाते हैं। तो कहते मधुमंगल
और अगर कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं देना चाहता, साथ साथ में बोलते हैं मैं श्राप दे दूंगा, ब्राह्मण तो ब्राह्मण को भी जाना माफ। इसी प्रकार का मन का नाम रखना मान सुखा, मन को बड़ा सुख प्रदान करते हैं। कभी कभी इनको क्या करते हैं, परेशान करने के लिए कृष्ण क्या कहते हैं, कोई तो ऐसे वाला लड्डू जिसमें भीतर में मिर्ची भरी है और ऊपर से लड्डू, वो लेकर के कृष्ण आदि वाला लड्डू मंगल लड्डू बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। आज तो बहुत सारे हैं खाओगे तो नहीं मिलेंगे, तो उनको लड्डू खिलाना आते तो बहुत अच्छे बार बोलते लड्डू खाते पहले अच्छा लगता, फिर एकदम से क्या होता है मिर्ची लगती है बहुत जोर से, तब उसके बाद में मुंह से लड्डू तो फेंक देते तो मिर्ची खा नहीं सकते, मिर्ची नहीं खा सकते, निकाल करके फेंक तो देते हैं और फिर आग बहुला बोलने के जलाई करते। अपना जरूर आदमी मैं करूँगा, आप लोगों को श्राप दूंगा। इस तरह से एक किसी का नाम मधुमंगल। और श्री राम कौन है? श्री राम का नाम सूचा, किंतु श्री राम जो है वो राधा रानी के भाई, राधा रानी के भाई का नाम श्री राम। ये श्री राम जो है ब्रज लीला में कृष्ण के बड़े घनिष्ठ मित्र, और इस लीला में इन्हीं का नाम क्या है, श्री अभिराम ठाकुर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जैसे जब भगवान राम आते हैं, राम के साथ में लक्ष्मण भी आते हैं, और कई राम जब कृष्ण रूप में आते हैं, लक्ष्मण क्या बन जाते हैं, बलराम, लक्ष्मण भी बलराम बन जाते हैं। अलग अलग लीला में नाम अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में कृष्ण तो हो गए चैतन्य महाप्रभु, और बलराम जो हो गए नित्यानंद प्रभु। श्री राम सभा जो आ गए अभिराम ठाकुर के रूप में, इसीलिए बड़ी अभिराम ठाकुर आज उनकी हम लोग क्या करने वाला तिथि अभिराम ठाकुर। इनका आविर्भाव हुगली जिले के अंतर्गत कृष्ण नगर के अंतर्गत हुआ था। इनका जो मंदिर है जहाँ पर ये रहते, उस स्थान पर एक बकुल का वृक्ष है, उसका नाम है सिद्ध बकुल। इसलिए इनके स्थान का नाम है सिद्ध बकुल कुंज। बकुल का पेड़ जानते हैं, एक ऐसा पेड़ है जिसमें यहाँ पर जगह जगह पर लगा हुआ, हमारे को वृक्ष पहचान में आ जाता है, इससे हमारे को पता है। जो जिसको नहीं पता उनको पता ही चलता है। हम लोग पहले बात जाते थे के बारे में, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, और बबुल का ऐसा वाला पेड़, उसका जो फूल है वो बहुत छोटा किंतु बहुत सुगंध, और उसके फूल का एक विशेषता देखा, श्री कृष्ण जो है वो फूल आपने पेड़ से लिया और सीधा भगवान के चरणों में ले दिया, तब इससे कहा माला बना दी, छोटी छोटी माला बनती है बहुत अच्छी। और नहीं तो अगर वो फूल सूख जाए, सूखने के बाद में भी माला बना करके भगवान को दे सकते। एक इस बकुल वृक्ष का और फूल का लिखा हुआ आचार्य सरकारी भक्ति विलास में कि बकुल में जो पुष्प है, इसको अगर सूख भी जाए तो फिर भगवान को चढ़ा सकते, उनको बकुल इतना प्रिय है। बकुल का शास्त्रीय भाषा का नाम है मौलश्री, उसको बोलते हैं मौलश्री वृक्ष का नाम, बकुल के वृक्ष मौलश्री। तो वही जगह के बाहर था, इसीलिए उसको बोलते सिद्ध बकुल कुंज है। और इनके विषय में क्या बताया, इनके जहाँ पर स्थान वहीं पर ही एक कुंड खुदाई करने के लिए गए, वहीं पर ही गोपीनाथ जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ जी का बेटे, इसलिए वो उनकी सेवा करने लगे। और फिर इनके विषय में बताया, श्री अभिराम गोसाई प्रताप प्रचंड, जारे देवी कांति सदा दुर्जय आचरण। ये एक बहुत बड़े आचार्य हैं।
श्री अभिराम ठाकुर। श्री के बहुत तेजियान का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक जिनमें बल प्रकाशित होता है, जिनमें बहुत उत्साह होता है, जो स्नान कर भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, विशेष कथाओं का कीर्तन करते हैं पुनः पुनः, और नियमों के बहुत वाक्य होते हैं जिनमें भक्ति का बहुत अधिक बल होता है। उसको कहते हैं कौन से आचार्य हैं? ये बहुत प्रभावशाली आचार्य। इसलिए अभिराम ठाकुर को बताया अत्यंत बलशाली शक्तिशाली आचार्य। ये श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से भक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए गए। नित्यानंद प्रभु ने जो आदेश दिया कि आप क्या करो, सभी स्थानों पर भगवान की भक्ति का प्रचार करके आओ। तो इसलिए इन्होंने भक्ति का प्रचार किया स्थान स्थान पर, और बहुत सारे पाशुपतियों का उद्धार किया जो भगवान को नहीं मानते थे। उनको ठीक रूप में भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि सुनाई और उनको भक्त बनाया। जो लोग भगवान को आधा अधूरा मानते थे, ठीक से भगवान को नहीं जानते, उनको भी क्या किया? भगवान की भक्ति के विषय में अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करते। इसीलिए इनको कहा ये बड़े प्रभावशाली आचार्य। अभिराम गोस्वामी प्रताप प्रचंड जारी लिखी नाम सदा दुर्जय पाषाण। ऐसे वाले लोग जो महान दुष्ट वो भी इनसे भयभीत होते हैं, और इनमें नित्यानंद प्रभु का आवेश होता है। नित्यानंद आवेश के उन्मत्त निरंतर। आवेश का मतलब क्या होता है? इनमें नित्यानंद प्रभु का आवेश होता है। आवेश होने में आपको क्या होगा? इनके भीतर में ही भगवान आकर के बैठ जाते हैं। जैसे नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाता है, उस समय वो व्यक्ति क्या करता है? वो अपने बस में नहीं रहता। उसके मुंह से जो भगवान बोलता है, भगवान बोलता है, भूत प्रेत बोलता है। उसके मुंह से खाता कौन है? भूत प्रेत खाता। उसमें बल अलग प्रकार का आ जाता है। वो किसी को थप्पड़ लगाते हैं तो इतना जोर से लगता है मनुष्य लगा नहीं सकता है, भूत प्रेत लगाता है। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंस। किंतु किसी के भीतर में बहुत मंगलमय जो वस्तुएं हैं, प्रभावशाली जो भगवान तत्व हैं, वो भी कभी कभी किसी में प्रवेश करते हैं। इसको बोलते हैं, उनमें क्या आता है? इनका आवेश आते हैं, इनका आवेश आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भक्ति का नाम बताया नकुल ब्रह्मचारी। वो नकुल ब्रह्मचारी जो हैं, उनमें कौन आता है? चैतन्य महाप्रभु। नकुल ब्रह्मचारी ने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जाएंगे वृंदावन, और नकुल ब्रह्मचारी क्या करते हैं? नकुल ब्रह्मचारी को पता चला, वो अपना बैठे ध्यान में होकर के चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी से चल पड़े हैं, वो अपने द्वार से निकले हैं, अभी बाहर आ गए हैं। अब फिर राधा नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, फिर अपने द्वार से बाहर आ गए, जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। अभी जगन्नाथ मंदिर से नरेंद्र सरोवर पहुंचे हैं, नरेंद्र सरोवर से 18 नाला आ गए। ऐसे करते करते लोग क्या करते हैं? महाप्रभु जिस मार्ग से चलते जा रहे हैं, ये हमारा चित्र भी है चैतन्य चरितामृत जिसमें बना हुआ नकुल ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? सारे मार्ग को इतना अच्छी तरह से वो पहले सफाई कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर सारे पुष्पों का एकदम से पूरे स्थान को पुष्पों से ढकते जा रहे हैं। कोमल कोमल पुष्पों के साथ में रंग बिरंगे
इतना सुंदर माल बनाते जा रहे हैं। तो पुष्पों का जो वृक्ष दिखाई देते हैं बीच में, उसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर चबूतरे बना देते हैं रत्नों के बने हुए। सारे स्थानों को ऐसे पवित्र करते हुए, सुगंधित करते हुए वो मार्ग बनाते जा रहे हैं। इधर वो बैठे हैं कहाँ पर? बंगाल में। महाप्रभु कहाँ से चल रहे हैं? जगन्नाथपुरी से। किंतु ये अपना मार्ग बनाते जा रहे हैं, महाप्रभु का मार्ग बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और महाप्रभु जहाँ पर संध्या में रुकेंगे, ये भी इनका मार्ग बनाना बंद हो जाएगा। जहाँ विश्राम करेंगे वहाँ पर उनकी शैया बिछा देते हैं। इस प्रकार से करते करते बहुत दिन बीते। महाप्रभु अभी पहुंचेंगे कलाई नाटशाला, राम के लिए ग्राम से, और कलाई नाटशाला पहुंच गए। अभी मार्ग बनाने बैठते हैं, मार्ग बनता है, बहुत प्रयास करते हैं, मार्ग बनता है। इन्होंने सारे भक्तों को अद्वैताचार्य प्रभु को, इन भक्त वहाँ पर रह रहे हैं साथ में, उन सबको बोल दिया कि अभी बहुत मार्ग बने बने, महाप्रभु जाएंगे नहीं आगे, महाप्रभु वापस लौट करके आ गए। तो सारे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? वृंदावन के लिए इतना लंबा रास्ता चल रहा है, वापस भी चले जाएंगे? तो कहते हैं हम वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। इस प्रकार से बोल दिए, सबको विश्वास होता है कि तो वही हुआ। महाप्रभु कन्हैया नाटशाला से वापस हुआ और गए ही आगे, इनमें आवेश आ गया। अभी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी ये बात बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अभी ये बात बोल रहे हैं, महाप्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, महाप्रभु के मन में अभी ये चल रहा है। ये अलग अलग बातें बोल रहे हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो अभी शिवानंद सेन आ रहे, इनका परीक्षा करने के लिए। अगर ये सचमुच में चैतन्य महाप्रभु का आवेश आ गया है, तो मैं बाहर में छिप करके बैठा हूँ, ये मेरे को बुला दे। तब मैं मानूंगा इनको पता चल गया चैतन्य महाप्रभु का आवेश। तब क्या हुआ? इन्होंने 4 लोगों को भेज दिया कि जाओ शिवानंद सेन मन में विचार करके कि जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक नहीं आएगा, उसको जाकर के बुला करके ले आओ। वो उसको जाकर के बुला लिया। फिर शिवानंद सेन ने उन्होंने मन में एक बात रखी कि अपनी आप से अगर ये मेरे को बता दें कि मैं कौन से इष्ट मंत्र का जप करता हूँ, तब मैं मानूं सचमुच में ये चैतन्य महाप्रभु का आवेश है। इन्होंने क्या बोल दिया? ये शिवानंद, आप ये जानना चाहते हो आपके इष्ट देव कौन है, और मैं अपने आप से बता दूं आप किसका मंत्र जप करते हो? आपके इष्ट देव जो है वो विष्णु। आप जो मंत्र जप करते हो 4 अक्षर वाला विष्णु मंत्र आप जप करते हैं। तब तो उनको बहुत ही दो बार मन में सोचता हूँ, ये सारा कुछ वही बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जिनमें आवेश होता है प्रभु का, ये बहुत रेयर, किंतु जिनमें होता है वो परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली भगवान उनके भीतर में प्रवेश करते। इस प्रकार से जो ये श्री अभिराम ठाकुर, इनके लिए क्या बताया? नित्यानंद आवेशे उन्मत्त निरंतर। इन अभिराम ठाकुर में नित्यानंद प्रभु का आवेश होता है, पुनः 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 उसी में उन्मत्त होकर के ये विचरण करते। दूसरी बात इनकी क्या बोलती? 16 सामांगे काष्ठ तुली जे करीला वासी। इन्होंने एक दिन इनको ऐसे वाला एक वृक्ष बहुत बड़ा है, जिसको 32 लोग एक साथ मिलकर के उठाएंगे तो बड़ा इनको परिश्रम लगेगा। उस वृक्ष को इन्होंने एक किसी जैसे हम इसको हम उठा लेते हैं, इसको ऐसे उठा लिया और उन्होंने क्या करना? उसी वृक्ष को ऐसे उठा करके उसको बांसुरी के जैसे लेकर के अपना बजाना लगे, और बांसुरी बजाई बहुत आनंद से बहुत देर। उसको 32 का क्यों वर्णन कर रहे हैं?
बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का आदेश हो जाने से इनमें इस प्रकार के बल का संचार कर जाता था कि इन्होंने क्या किया, इतने बड़े वृक्ष को उठा करके उसको एक छोटी सी बांसुरी के जैसे पकड़ करके बड़े आनंद से अपना उस बांसुरी को बजाते हैं। कितना अधिक इनमें बल था और प्रेम उन्नत अवस्था इनकी आ जाती है। प्रेम में उन्नत होना क्या होता है? प्रेम में पागल जैसे हो जाना, कोई सुदूर नहीं रहना, एकदम से विश्व प्रकार से हो जाना। कब भगवान का नाम लेते लेते नृत्य करते हैं, कब वो एकदम से विलाप करते हैं, कब बड़ी जोर जोर से एकदम से बिना किसी चीज की परवाह किए काम और भूल जाते हैं, कुछ नहीं सुन रहते, उस प्रकार से बड़े उच्च स्वर में क्रंदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, राधे कृष्ण पुकारने लगते हैं। प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, एकदम दौड़ लगाते हैं, कभी किसी वृक्ष को एकदम से गले लगा करके बड़ा प्यार करने लग पड़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रेम में उन्मत्त हो जाना। हम लोगों का ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति बहुत निम्न है, इनका स्थिति बहुत उच्च, इसलिए ये प्रेम उन्मत्त हो जाते रहते हैं। शताधिक लोग नारे चला लेते, ऐसा वृक्ष जिसको 100 से भी अधिक लोग मिलकर धक्का देकर के उसको नीचे नहीं गिरा सकते, बिना काशे वंशी करे हरि ने उठाए। इनको बांसुरी के जैसे पकड़ करके अपने हाथ में उन्होंने क्या किया, उसको बजाना बड़े प्रेम से प्रार्थना करनी। ऐसे प्रेम में उन्मत्त हो जाते और सारे भक्त लोग जब देखते जब वो महाविस्मित हो जाते हैं, ये क्या करता है भाई, ऐसे वाला कैसे संभव होता है? इस प्रकार का इन्हें बल का संचार करना। और क्या इनके विषय में बताया, इनमें ऐसा एक बल था कि मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में गए, वहां पर प्रणाम करें। प्रणाम करने पर अगर वहां पर जो शालिग्राम शिला है, अगर तो वो असली हुई तब तो ठीक है, और अगर वहां पर शालिग्राम शिला नकली हुई तो क्या होता है, जैसे ही प्रणाम करेंगे वो शालिग्राम शिला फट करके अपने आप से सिंहासन के नीचे गिर पड़ेगी। इनके प्रभाव से वो शालिग्राम शिला रहेगी, इतनी गिरी अपनी जगह पर, इनमें इस प्रकार का प्रभाव। और अगर कोई व्यक्ति है तो अवैष्णव, किंतु वैष्णव का वेश धारण किया हुआ है, वेश किसका धारण किया? वैष्णव का। कंठी पहनना, कुंतिका को धारण करना, वैष्णव वाला शिखा रखना, इस प्रकार का जो हाथ में भगवान का माला पकड़ना, मुख से कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहना, ये सारे वैष्णव के चिन्ह हैं। भागवत को पढ़ना, भगवान को प्रणाम करना, वैष्णव के चिन्ह। तो अभी अगर कोई वैष्णव केवल चिन्हधारी के सामने आता है, वैष्णव नहीं है, कि प्रणाम करेंगे तो उसको क्या होगा, वो प्रणाम इनका ले नहीं पाएगा, काम उठेगा एकदम से और वहां से उसको दौड़ करके निकल जाना पड़ेगा। इनके सामने रुक नहीं पा, कोई भी नहीं पाता वैष्णव लोग, उसका पाप जो है उसको नीचे भगा देता, दूर ले जाता, रोक नहीं पाता अपने आप को। जैसे फिर वही बात आती है कि अगर कहीं पर भूत हो, प्रेत हो तो क्या कहते हैं? शास्त्र में बताया कि सुनिया गोविंद रहो पिशाची पलायन से। जब भगवान गोविंद का अगर कोई उच्च स्वर में भगवान को पुकारने लगता है, गोविंद गोविंद गोविंद, तो भूत प्रेत क्या होते हैं? एक बात होता है, परमात्मा को भाग जाता है, सुनने पाते वो नाम ये बात। गीता शास्त्र कहीं पर रख दो, उस स्नान पर भूत प्रेत स्पर्श नहीं कर सकता, पास भी नहीं आता, भागता है। और
हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बताया क्या वचन वहां पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम अगर उसको सुना दो दूर से भी तो क्या करता है, भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, इसको सुनने का उसमें ताकत नहीं है, बल नहीं है, उसको भागना पड़ता है। अगर सुनेगा तो क्या होगा, उसको ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। इसी प्रकार से कोई भगवान की शिला के नाम पर अगर झूठ मूठ वाली शिला रखी किसी ने, और अगर कोई अवैष्णव इनके सामने में वैष्णव चिन्ह धारण करके आया, शरीर में शिला फट जाती है और अवैष्णव जो है आप उठता है और वहां से दौड़ लगानी पड़ती है उसको, इनके सामने वो टेक नहीं पाता। इनका इसी प्रकार का प्रभाव है। इनका इन्होंने प्रणाम किया था, दो लोग इनके प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं वैष्णव। कौन कौन? एक बताया श्री नित्यानंद आगमन श्री वीरभद्र गोस्वामी। श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र उनका नाम, वो आए उनके निकट में, इन्होंने उनको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया वो उसको सहन कर पाए। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, पवित्रता है। जिनमें पवित्रता होती है वो सहन कर पाते, स्वीकार कर पाते, दूसरा नहीं कर पाते। और दूसरा श्री गंगा माता गोस्वामी, इन्होंने श्री गंगा माता गोस्वामी जी को प्रणाम किया। अभिनाभ ठाकुर ने वो भी इनके प्रणाम को लेकर के सहन कर पाए, उनको कोई असुविधा नहीं हुई। इस प्रकार से इनके विषय में लिखा हुआ। और एक इनकी बात बताता हूँ, फिर उसको अपने करना पूर्ण कर देंगे। एक और बात बताई, इनके पास में अति अद्भुत चाबुक था, जिस चाबुक का नाम है जय मंगल। जय मंगल चाबुक, ऐसे दर्शन होता भी इनके स्थान पर। वहाँ पर वो एक बॉक्स बना करके रखा, उसमें दर्शन होता है और किसी को विशेष स्थिति में स्पर्श भी करते हैं। जय मंगल नाम का चाबुक है इनके पास। उससे क्या करते हैं, वो इतना विशेष इनका चाबुक है, कोई अगर बहुत अच्छा जिसके प्रति जो बड़ा स्नेह आ जाए, प्रेम आ जाए, अच्छा वैष्णव हो बहुत अधिक, उसके ऊपर कृपा करने के लिए उसको उस चाबुक को लगा देते, मारते उसको उस चाबुक से। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य वृंदावन से वो इनके निकट में पहुंचे। भागवत को ढूंढते उनको भागवत चाहिए था, पढ़ना चाहते हैं भागवत, किंतु भागवत ग्रंथ मिलता नहीं, बहुत समय ग्रंथ के रूप में नहीं रखा के लिखा हुआ होता है, वो मिल ही जाता कि जहाँ बैठ कर नकल कर सके, अपने लिए एक ग्रंथ तैयार कर। तो पहुंचते ढूंढते ढूंढते उसको भागवत को पहुंच गए अभिराम ठाकुर के पास। कुछ दिनों तक इनके निकट में रहे। इनके पास में भागवत था अभिराम ठाकुर के पास, और श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने वहां पर उसको वो लिख करके अपने लिए भागवत बनाने लगे। उनको इतना अधिक भगवान का नाम करते देख करके, वृंदावन का अपना स्मरण करते देख करके भागवत में आविष्ट है बहुत अच्छी तरह से। इस भागवत में इतना प्रेम हो गया कि ये सारी चीजें देख के अभिराम ठाकुर उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए क्या किया, अपना चाबुक लेकर के उनको एक मार लगा। उससे क्या हुआ, उससे भागवत के श्लोक अपने आप श्रीनिवासाचार्य प्रभु के मुख से निकलने लगे। अभी पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, किंतु उनकी कृपा से अपने आप से उनमें प्रेम प्रकटित होने लगे। फिर इन्होंने दूसरा चाबुक लगाया, तब उनके बहुत विशेष जो प्रेम के लक्षण ब्रज गोपियों के वो सारे प्रकटित होने लगे। अब इन्होंने फिर तीसरा एक चाबुक लगाया, उसके द्वारा उनकी अवस्था जो है एकदम से बड़ी अलौकिक जगत की हो गई। रोम रोम उनका तिल उठा, नेत्रों से अश्रुओं की धारा निरंतर बह रही और प्रेम से गदगद हो रहा है, वचन मुंह से निकलता नहीं।
अभी ये चौथा चाबुक उनको लगाने जा रहे थे, इनकी पत्नी ने आकर के बोला, प्रभु कृपा करके इनको इस बालक को और चाबुक मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये अभी बालक अवस्था में है। आप और लगाओगे, इतना अधिक प्रेम जो है ये अब धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको और चाबुक नहीं लगाना। इस प्रकार का इनका श्रीनिवासाचार्य प्रभु के प्रति इन्होंने बहुत विशेष कृपा की। उनके साक्षात शिष्य नहीं थे, मंत्र शिष्य, किंतु अभिराम ठाकुर ने इनको एकदम से अपने शिष्य की तरह बड़े प्रेम से स्वीकार किया। अभिराम ठाकुर ने श्रीनिवासाचार्य प्रभु, तो इस प्रकार से ये अभिराम ठाकुर बड़े ही विशेष आचार्य, बड़े बलशाली, महाप्रभु के बहुत कृपा और श्रीनिवासाचार्य प्रभु के ऊपर इन्होंने बड़ी कृपा की। बहुत सारे स्थानों पर नित्यानंद प्रभु के कहने पर प्रचार कार्य किया था। आज उनकी शुभ विरोध होती है। आज यहीं पर हम एक बैठक में उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। श्री अभिराम ठाकुर की जय। करिए शुभ दिनों भागवती की महामहोत्सव की जय। जब श्री प्रभुपाद जी वो जब गौड़ मंडल की परिक्रमा करते थे, तब इनके स्थान पर भी अवश्य ही जाते और वहां पर इनका महिमा कीर्तन करते थे। इस प्रकार से इनका महात्म है। श्री अभिराम ठाकुर जी की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो